हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है उस संबंध का डेरिवेशन कैसे करते हैं, उसका निगमन कैसे करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक दर्पण, ये है अवतल दर्पण। इसके सामने रखी है वस्तु ए बी। बिंदु ए से एक किरण निकलती है मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। दूसरी किरण निकलती है जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात यह किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। हमने बिंदु आर से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला है जो कि मुख्य अक्ष को बिंदु क्यू पर काटता है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल या त्रिभुज ABC और ट्रायंगल MNC। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को देखें तो इसमें कोण ABC और कोण MNC दोनों 90 अंश के हैं, यानी कि आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से कोण ACB यानी कि ये वाला कोण और कोण MCN ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNC समरूप होंगे और किसी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अतः यहाँ पर भुजा हमने ले ली AB अपॉन MN इज इक्वल टू BC अपॉन NC। दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल MNF और ट्रायंगल RQF में। यहाँ पर भी देखिए ये कोण MNF 90 डिग्री है और कोण RQF भी 90 डिग्री है, यानी कि आपस में बराबर होंगे। ट्रायंगल कोण NFM और कोण RFQ ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये भी आपस में बराबर होंगे। अतः त्रिभुज MNF और RQF दोनों समरूप होंगे और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ हमने लिख लिया MN अपॉन RQ इज इक्वल टू NF अपॉन FQ। तो यहाँ पर देखिए जो RQ है वो AB के बराबर होगा क्योंकि ये इसके बराबर है, RQ और AB आपस में बराबर है, तो हम RQ की जगह AB लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा MN अपॉन AB इज इक्वल टू NF अपॉन FQ। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा AB अपॉन MN इज इक्वल टू FQ अपॉन NF। ये हमने मान लिया ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है AB अपॉन MN इज इक्वल टू BC अपॉन NC। यहाँ पर भी है AB अपॉन MN इज इक्वल टू FQ अपॉन NF। यानी इन दोनों समीकरणों में जो LHS है वो आपस में बराबर है। अगर इन दोनों समीकरणों में LHS बराबर है तो इनके RHS भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाएगा BC अपॉन NC इज इक्वल टू FQ अपॉन NF। यहाँ देखिए BC अपॉन NC इज इक्वल टू FQ अपॉन NF, ये ले लिया है हमने। अब यहाँ पे अगर हमें BC का मान ज्ञात करना है तो BC का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन BP हमें ज्ञात है। अगर हम BP में से PC को घटा दे तो हमें BC का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम BC की जगह लिख सकते हैं PB माइनस PC अपॉन NC, हमें ये दूरी चाहिए तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। अगर हम PC में से PN को घटा दे तो हमें NC ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे PC माइनस PN इज इक्वल टू FQ। यहाँ देखिए FQ की जगह हम FP भी लिख सकते हैं क्योंकि दर्पण बहुत छोटा है और इस दूरी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं FQ की जगह FP अपॉन NF।
एफ, एफ पी अपॉन एन एफ। अब यहाँ पे देखिए पी बी माइनस पी सी अपॉन पी सी माइनस पी एन इज इक्वल टू एफ पी तो वैसे ही रहने दीजिए अपॉन एन एफ की